कुमार एवं 2 माननीय सदस्य। स्वास्थ्य विभाग, हाँ आ रहा है, पढ़ा हुआ है तो वक्तव्य है तो पढ़ लिया गया है, उत्तर आया हुआ है, उत्तर आया हुआ है, देख लीजिए आ गया उत्तर। टेबलेट पर देखिए, उत्तर नहीं आया है, नहीं है, हम बताते हैं। आया है, आया है। माननीय साहब को बता दे क्या, पढ़ दे क्या? हाँ हाँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कुल 5 सरकारी फार्मेसी संस्थाएं संचालित हैं एवं कुल 87 निजी फार्मेसी संस्थाओं को फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं निजी फार्मेसी संस्थाओं में पाठ्यक्रम में यही चीज ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। नामांकन है। मैंने कहा था कि फिर से उत्तर होगा, तो वही उत्तर आज फिर से हो रहा है। उत्तर तो भाई जब क्वेश्चन कीजिएगा तो उत्तर अब इस पर क्वेश्चन कीजिए। जी अभी जो आया है वो माननीय मंत्री जी जो आप माननीय मंत्री जी बैठ जाए, फिर से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए। हाँ कुछ अलग है तो हाँ सभापति महोदय, ऐसा है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। एक मिनट, ऐसा है कि सवाल जो था वो ये था कि 140 फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो है वो वेट कर रहा है उसको, इसके लिए अनापत्ति के लिए, ये सवाल था। और ये 3 साल से ये विलंब है उसमें, तो हम ये जानना 4 साल से। और दूसरी बात ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके मानक के अनुसार सारा एप्लीकेशन वहाँ पड़ा हुआ है विभाग में, 3 साल से पड़ा हुआ है। 22,000 जो विद्यार्थी हैं वो उनका जो है वो फ्यूचर जो है इस पे लगा हुआ है, तो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और इसमें एक और बात सुनिए, एक मिनट, एक और बात इसमें ये है, आदमी मत बोलिए ना, तो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब तो सुन लीजिए। तो इसका जवाब चाहिए कि विलंब क्यों है। 2003 से लेके अब 2023 से लेके 4 साल से विलंब है इसमें। अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भाई कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। आप लेकर के सुनिए, एक मिनट, आप लेकर के बैठ जाइएगा तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं ना, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री जो इतने मतलब अच्छे हैं और बहुत दक्ष हैं वो, और मेरे छोटे भाई भी हैं, अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो हम चाहेंगे कि वो उसको बताएं कि ये ऐसा क्यों है, एक नंबर 1। और दूसरी बात की अविलंब इसको करें, मेरा यही अनुरोध है उनसे। जो बिहार के लोग हैं वो पिछली रोटी खाए हुए हैं। जब इस देश में इंजीनियरिंग की मांग थी तो हम लोगों ने खोला नहीं, पूरे कर्नाटका बच्चे जा रहे थे। आज डी फार्मा की मांग है, तो ये 140 संस्थान ने आवेदन किया है और 3 साल से पेंडिंग है। हमको तो लगता है ये शिक्षा का मौकरी बन रहा है महोदय। और इसमें मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि अजय बाबू, हो रहा है। मैं भी इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। जी जी। उस समय यहाँ पर मेरिट पर लिया जाता था स्ट्रिक्टली, जो मेरिट पर नहीं होते थे वो पैसे पर जाकर एडमिशन लेते थे। तो अब उस कैसा आप चाहते हैं, पैसा वाला इंजीनियर की मेरिट वाला? महोदय हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, हम बाद में जगह हैं, तो अभी 140 संस्थान अगर आवेदन दिए हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए, रेलिवेंट क्वेश्चन कीजिए जी, उसको एनओसी मिलना चाहिए महोदय। एक मिनट, मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि 3 साल से डी फार्मा के 4 साल से संस्थान को अगर एनओसी नहीं मिला है तो इसमें कौन दोषी लोग हैं, कौन अधिकारी दोषी हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनओसी तो मिलना ही चाहिए। और बात आ गई है के क्वेश्चन नहीं। अब ये तो समय कम है, उसी विषय में अपने को
आएगा, लेकिन आज आया नहीं। ये तो स्टूडेंट का सवाल, एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा है, और नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे अफसर के ऊपर कार्रवाई किया जाए महोदय। ये माननीय मंत्री जो है उसके माननीय मंत्री जो है समिति के साथ में, यहाँ समिति एक बनी है, स्वास्थ्य समिति है, उस समिति के साथ में बैठ के मंत्री जी से आप लोग वार्ता कर लीजिएगा। नहीं वहाँ पर ही नहीं कर लीजिएगा मंत्री जी से। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप ही एक कमेटी बना दीजिए, और वो नहीं कमेटी इसके लिए स्वास्थ्य समिति बनी हुई है, स्वास्थ्य समिति। माननीय सभापति महोदय, तो मेरा विनम्र अनुरोध है, मंत्री को अप्रोच करके उसे यही कर लेगा, सभापति महोदय समाधान हो जाएगा। कल आपने नियमन दिया कि जो उत्तर आया है उससे इसको स्थगित किया जाता है, पुनः आज वही उत्तर पढ़ दिया गया। मेरा अनुरोध माननीय सभापति महोदय आपसे है, या तो इसमें जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर 120 संस्थानों का एनओसी, 140 संस्थानों का आप एनओसी क्यों नहीं दे रहे। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बी फार्मा पढ़ने की सुविधा प्राप्त है, तो क्या राज्य के गरीब तबके के बच्चे जो राज्य के अंदर पढ़ सकते हैं, राज्य में संस्था खुल रहे हैं, खुलने का प्रस्ताव है, तो उसको रोक रखने वाला पदाधिकारी कौन है, चिन्हित करिए इसको सभापति महोदय। ये गंभीर बात है, 3 साल से फाइल लेकर के बैठा हुआ है। पहले जांच के नाम पर रुका, जब ये लोग थे मंत्री उस समय रोका गया कि जांच के नाम पर, अब जांच के हो गया तो अब जांच के अभी तक रुका हुआ है। कौन गुनाहगार है इसके लिए? सब लोग एक बार में बोलिए, जय 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 सिया राम, यही बात होगा। एक बात बोलिए सब आदमी, हम छूट देते रहे। अभी है 15 मिनट टाइम, 15 मिनट सब आदमी बोल लीजिए। ये क्या तरीका है, मछली बजा रहा है। मैंने कहा था कि फिर से जवाब देंगे, फिर से जवाब दिया, हो गया। माननीय